हेलो, मेरा नाम है रुबीना और आज आपकी ये फ़र्स्ट क्लास है 3D मैक्स की। और आज हम 3D मैक्स के इंटरफेस के बारे में जानेंगे और ये जानेंगे कि हम 3D मैक्स क्यों यूज़ करते हैं और किस लिए और किस पर्पज़ के लिए यूज़ करते हैं। 3D मैक्स में क्या क्या कर सकते हैं। हमें स्टॉल डिज़ाइन करना है, हमें एक्सटीरियर डिज़ाइन करना है, हमें इंटीरियर डिज़ाइन करना है, जो कुछ भी करना है। 3D मैक्स पर काम करने से पहले जो कुछ भी हम प्लानिंग करते हैं हम उसको ऑटोकैड में प्लान करते हैं। और जब हमारा क्लाइंट को हमारा जो हमने जो भी प्लानिंग की होती है वो क्लाइंट को पसंद आ जाती है। और ऑटोकैड जो होते हैं वो 2D पर्पस के लिए होता है, तो वहाँ पर हम उसको प्लान करते हैं, क्लाइंट से अप्रूव करवाते हैं। फिर जब वो अगर अपने प्लान को 3D में देखना चाहता है तो फिर हम उसको 3D मैक्स में बनाते हैं। हम ऑटोकैड के प्लान को इंपोर्ट करवा कर 3D मैक्स में लेकर जाते हैं, फिर हम उस पर 3D में काम करना स्टार्ट कर देते हैं। और 3D मैक्स में जो सबसे ज़्यादा चीज़ें इम्पोर्टेंट होती हैं वो क्या होती है, वो 5 चीज़ें हैं। सबसे पहले हम अपने 3D मैक्स में मॉडलिंग करते हैं। जैसे अगर मैं ये रूम दिखाऊं आपको, ये हमारी मॉडलिंग में आ जाता है। जैसे आपको ये नज़र आ रहा है वाल यूनिट बनाया हुआ है, ये हमारी मॉडलिंग में आ जाता है। हम इसको बनाते हैं और वॉल्स बनाते हैं। ये जो अब बाकी आपको ये जो नज़र आ रही है, ये जैसे ये लैंप लगा हुआ है, ये बुक्स है, ये जो छोटी छोटी चीज़ें हम ये नहीं बनाएंगे, ये हमारे इंटीरियर डिज़ाइनिंग में नहीं आता। ये आता है प्रोडक्ट डिज़ाइनिंग में। हम हैं इंटीरियर डिज़ाइनर। हम देखें, हमें ये सब चीज़ें मिल जाती हैं। ये जो क्लाइंट जो हमसे डिज़ाइनिंग करवाता है अपना रूम, वो कोई हमें इमेज दिखाता है, कोई वुडन वर्क करवाता है, उसको कोई कुछ पसंद आता है तो वो हमें वो दिखाता है कि मुझे इस तरह का ये बना के दो, मुझे इस तरह का ये मॉडल चाहिए, तो हम उसको 3D मैक्स के अंदर डिज़ाइन करते हैं। तो ये हो गई हमारी मॉडलिंग। उसके बाद क्या होता है, उसके बाद हम उस पर लगाते हैं मटेरियल। जैसे ये मटेरियल है, ये तो हमने मॉडलिंग कर लेते हैं, हम इसको साइज़ के अकॉर्डिंग, इसका साइज़ इतना होना चाहिए, इसका साइज़ इतना होना चाहिए। तो उसके बाद क्या होता है, हम वो जो हमें मटेरियल बताता है हम वो मटेरियल चूज़ करते हैं, फिर हम इस पर लगाते हैं जो भी वो हम मॉडल को रेडी करते हैं। फिर उसके बाद क्या होता है, हम इसमें लाइटिंग करते हैं। पहला हो गया, हम सबसे पहले क्या करते हैं, मॉडलिंग करते हैं, फिर उसके बाद हम उसमें मटेरियल अप्लाई करते हैं, फिर हम उसके ऊपर लाइटिंग करते हैं। सबसे पहले क्या लाइटिंग करते हैं, फिर हम कैमरा लगा कर देखते हैं कि कैमरा लगाते हैं। लाइटिंग सबसे ज़्यादा इम्पोर्टेंट है। जितनी अच्छी लाइटिंग होगी उतना ही हमारे जो हमने बनाया होगा उसमें डेप्थ आएगी और वो ओरिजिनल लगेगा और वो ठीक लगेगा। तो हमें लाइटिंग बहुत अच्छे से सीखनी चाहिए। वैसे तो सब कुछ ही मॉडलिंग हो गया, मॉडलिंग करनी आनी चाहिए, कैमरा लगाना आना चाहिए, मटेरियल लगाना चाहिए। तो फिर हमारे जब हम लाइटिंग अच्छे से करते हैं ना तो हमारा व्यू बहुत अच्छा लगता है। तो हमें सबसे ज़्यादा लाइटिंग पर भी फोकस करना है। तकरीबन हमें इन 5 चीज़ों पर ही फोकस करना है, मॉडलिंग पर, कैमरा सेटिंग पर, लाइटिंग पर, मटेरियल पर। फिर आखिर में आता है रेंडर हम निकालते हैं। ये एक तरह से एक रेंडर है। व्यू को सेट करने के बाद हम रेंडर निकालते हैं कि हमारा जो कुछ भी हमने मॉडल किया है, जो कुछ भी बनाया है, वो कैसा लग रहा है। तो हमें क्या करना है, हमें इस तरह की मॉडलिंग सीखनी है। अब देख रहे होगे ये सारा, ये हमें डिज़ाइन करना, क्या कहते हैं, सीलिंग डिज़ाइनिंग करनी है। अब जैसे आप ये देखो, ये वॉल हमें डिज़ाइन करनी है, हम ये सब कुछ डिज़ाइन करेंगे। हमें ये डोर डिज़ाइन करना है, ये डोर डिज़ाइन करेंगे और इस पर मटेरियल लगा लेंगे, फिर हम लाइटिंग करेंगे। हमारा जो रेंडर है वो डिपेंड करता है लाइटिंग पर। जितनी अच्छी हमारी लाइटिंग होगी उतना ही अच्छा हमारा रेंडर निकल के आएगा। ये होगी इंटीरियर की बात कि हमें इंटीरियर में क्या करना है। अब हम बात कर लेते हैं एक्सटीरियर डिज़ाइनिंग की। हम इस तरह की एक्सटीरियर डिज़ाइन करेंगे। उससे पहले हम मॉडलिंग पर ध्यान देंगे। हम मॉडलिंग कैसे करेंगे, हम सबसे पहले मॉडलिंग करेंगे इसकी, फिर हम इस पर मटेरियल लगाएंगे, फिर उसके बाद हम लाइटिंग करेंगे, फिर हम कैमरा प्लेस करेंगे, फिर हम रेंडर निकालेंगे। सबसे पहले हम ये देखेंगे हम इसको मॉडल कैसे करेंगे। सबसे पहले हमें मॉडलिंग पर ध्यान देना है। हम
हमारे पास ऑटोकैड का 2D प्लान होगा, फर्स्ट फ्लोर होगा, सेकंड फ्लोर होगा, तो हम उसको अपने 3D मैक्स में इंपोर्ट करा के लाएंगे। तो सबसे पहले हम वॉल्स बनाएंगे और फिर बाद में ये जो आपको सामने वाला जो डिज़ाइन है ये हम खुद से क्रिएट करेंगे। हमें जो है क्लाइंट हमें कुछ रेफरेंस इमेज देगा, कुछ भी देगा और बोलेगा कि इसको बनाओ, तो हमने इसको क्रिएट करना होगा। अपने रेंडर को अच्छा दिखाने के लिए सबसे ज़्यादा हमें ध्यान देना होगा मॉडलिंग पर। हमें सबसे अच्छी मॉडलिंग आनी चाहिए। फिर उसके बाद सबसे अच्छी चीज़ क्या है, हमें लाइटिंग अच्छे से आनी चाहिए, जिसकी वजह से हमारा जो रेंडर है वो एक ओरिजिनल और निकल के आएगा, अच्छे से निकल के आएगा। तो हमें इन सब चीज़ों पर मेहनत करनी होगी। और आप ये जितने भी ट्रीज़ देख रहे हैं, जितने भी ये ट्रीज़ हो गया और ये जो साइड पे जो डेकोरेशन पीस वगैरह है, ये डेकोरेशन पीस है, ये सारे हमारे कंपोनेंट है। कंपोनेंट मीन जो हम ब्लॉक्स को मैं आपको ब्लॉक को इंपोर्ट करना भी बताऊंगी, हम ब्लॉक्स को कैसे इंपोर्ट करते हैं और कैसे प्लेस करते हैं। सारे कंपोनेंट्स हैं, ये हम बनाएंगे नहीं। हम जो हैं, हम प्रोडक्ट डिज़ाइनर नहीं हैं, हम इंटीरियर डिज़ाइनर हैं। हम सिर्फ इसको डिज़ाइन करेंगे, इसमें लाइटिंग प्लेस करेंगे, कैमरा लगाएंगे और एक रेंडर निकालेंगे। हम इसको बना सकते हैं लेकिन इस पर टाइम बहुत वेस्ट होगा। तो हम एक इंटीरियर डिज़ाइनर हैं और हमें ये कंपोनेंट डिज़ाइनर नहीं हैं हम। जब आपकी स्टार्टिंग होगी, आप जब इस इमेज को देखेंगे, आपने इस इमेज को देख के परेशान नहीं होना हम इसको कैसे बनाएंगे कैसे नहीं बनाएंगे। आप जब स्टेप बाय स्टेप बनाएंगे, आपको सब कुछ बनाना आ जाना है। बस आपने मेहनत करनी है और जो कुछ भी मैं आपको प्रैक्टिस करवाऊंगी, आपने उसकी अच्छे से प्रैक्टिस करनी है। पेन पेंसिल अपने पास, पेन पेंसिल हो गया, नोट पैड हो गया, जो कुछ भी अपने पास रख के बैठना। और आपको थोड़ी भी ज़रा भी मुश्किल आए तो आपने उसको नोट करना है कि आपको किस चीज़ में मुश्किल आ रही है। तो आप साथ साथ प्रैक्टिस करना और फिर मुझसे साथ साथ में पूछते रहना, तो मैं आपको एक एक चीज़ बताऊंगी। तो आपने परेशान नहीं होना। आप सॉफ्टवेयर काफ़ी लेंथी है, ये सबको पता है। तो आप जब जब प्रैक्टिस करोगे, जितनी प्रैक्टिस करोगे आपके लिए उतनी आसानी होती जाएगी। तो हम इस तरह से अपनी मॉडलिंग करेंगे। आपने बिल्कुल नहीं घबराना, मैं आपको बहुत अच्छे से सिखाऊंगी और आपको ये सब कुछ आसान लगने लगेगा। मॉडलिंग सबसे पहले मॉडलिंग करेंगे। मॉडलिंग हम करेंगे 3D मैक्स में और हम जो मटेरियल है हम यूज़ करेंगे वीरे का। वीरे एक प्लगइन है जो अटैच हो जाता है 3D मैक्स के साथ। तो हम क्या करेंगे, वीरे का ही मटेरियल यूज़ करेंगे, वीरे की ही लाइटिंग यूज़ करेंगे और वीरे से ही रेंडर निकालेंगे, जिससे हमारी क्वालिटी कुछ इस तरह की निकल के आएगी। और मैं ऐसे जैसे आपको ये रेंडर नज़र आ रहे हैं ऐसा ही रेंडर करना सिखा दूंगी। आपको हर तरह की टिप दूंगी ताकि आप इस तरह का रेंडर निकाल सकें। ये जो आप पीछे स्काई देख रहे हैं और स्काई देख रहे हैं, इमेज देख रहे हैं, एक हम HDR इमेज को यूज़ करेंगे ऐसा व्यू बनाने के लिए। काफ़ी कुछ होगा 3D मैक्स में, वो मैं आपको साथ साथ बताती रहूँगी। आपको स्काई यूज़ करना है, आपको सनलाइट यूज़ करनी है ओनली, इस तरह का सब कुछ। जब आप अच्छे से प्रैक्टिस करोगे, सब कुछ हर चीज़ को फॉलो करोगे, तो आप इस तरह के रेंडर निकालना सीख जाओगे। एक्सटीरियर हो या इंटीरियर हो, आपको बस करनी है मेहनत और करनी है प्रैक्टिस। ये जो 3D मैक्स है बहुत प्रैक्टिस मांगता है और हार्ड वर्क। जब एक बार आप सीख जाओगे लाइटिंग प्लेस करना, मॉडलिंग करना, कैमरा लगाना, तो आपको सब कुछ ये आसान लगने लगेगा। और सबसे बड़ी बात, ये जो आप रेंडर निकालते 3D मैक्स के लिए, आपको सबसे पहले अपनी कंप्यूटर की कॉन्फ़िगरेशन देख लेनी है। उसको जो भी आप सॉफ्टवेयर डाउनलोड करो, जो सा भी वर्जन डाउनलोड करो, उसको पहले देख लेना कि आपका जो कॉन्फ़िगरेशन है 3D मैक्स से मैच करता भी है कि नहीं। आप गूगल पे जाना, सर्च मारना और अपना आपका लैपटॉप है, डेस्कटॉप है, जो भी है वो उसके साथ मैच करता है कि नहीं, वो कितने ग्राफिक कार्ड मांगता है, कितनी उसमें रैम होनी चाहिए, वो सब कुछ आपने सबसे पहले चेक करना है। जो 3D मैक्स के पुराने वर्जन हैं उसमें जो होते हैं, हमें उसमें
ख़ुद से मटेरियल बनाना पड़ता था, सब कुछ करना पड़ता था। लेकिन अभी जो वर्जन हाई वर्जन है, जो जैसे 2023 19 से लेके 2023 तक, उनमें कुछ प्रीसेट्स दे दिए गए हैं, उनमें कुछ बने बनाए मटेरियल्स होते हैं, हमें इतनी मेहनत नहीं करनी पड़ती। जो पुराने वर्जन है जिनमें ये चीज़ नहीं है, तो उसमें थोड़ी सी मुश्किल है। तो अभी जैसे जैसे वर्जन्स आते जा रहे हैं 3D Max में, उसमें प्रीसेट्स मिल जाते हैं, बने बनाए मटेरियल मिल जाते हैं, वीरे की लाइब्रेरी मिल जाती है, बहुत कुछ मिल जाता है। तो सबसे पहले आपने अपने लैपटॉप को चेक करना है कि उसकी कॉन्फ़िगरेशन मैच करती है 3D Max की कॉन्फ़िगरेशन के साथ या नहीं। तो फिर आपका रेंडर भी अच्छे से, जितना अच्छा आपके कंप्यूटर की कॉन्फ़िगरेशन अच्छी होगी, उतनी ही जल्दी रेंडर निकल के आएगा। जितना कम होगा उतना ही वो टाइम लेगा। अब ये जो आप देख रहे हैं, ये है मॉडल डिज़ाइनिंग। ये मॉडल डिज़ाइनिंग में हमें मॉडलिंग जो है कि हमें प्रोडक्ट डिज़ाइनर नहीं है, हम ये सब कुछ नहीं बनाएंगे। अब देख रहे हैं ये डिज़ाइनिंग में, ये काम है प्रोडक्ट डिज़ाइनर का। तो आपने परेशान नहीं होना। हम ब्लॉक्स और कंपोनेंट्स, काफ़ी सारी वेबसाइट्स हैं, वहाँ से फ्री में ब्लॉक्स मिल जाते हैं, कंपोनेंट मिल जाते हैं। हम उठा के वहाँ से अपने सीन में प्लेस करेंगे। आपने सिर्फ मॉडलिंग करनी है, लाइटिंग पे ध्यान देना है, मटेरियल पे ध्यान देना है, कैमरा सेटिंग अच्छे से सीखनी है, और हम अच्छे से रेंडर निकालेंगे विद द हेल्प ऑफ वीरे प्लगइन से। हमें सब कुछ यूज़ करना है वीरे का, लाइटिंग भी, कैमरा भी, और हम रेंडर भी वीरे से ही निकालेंगे। चलिए, ये तो मैंने आपको इतना बता दिया कि हम 3D Max में क्या क्या करने वाले हैं और किस तरह और क्यों इसका यूज़ करते हैं। तो अब हम चलते हैं अपने 3D Max के इंटरफेस में, ताकि मैं आपको कुछ बता सकूं कि हमने स्टार्टिंग कैसे लेनी है। अब दूसरी बात, अब हमने ये तो जान लिया कि हम 3D Max को क्यों यूज़ करें, किस पर्पज़ से यूज़ करें और हमें इसमें करना क्या है। तो इस सॉफ्टवेयर को, सबसे पहले ये सॉफ्टवेयर हमारे पास होना चाहिए। तो इसको इंस्टॉल कैसे करना है, ये सबसे पहले जान लेते हैं। तो आप जाना, आप अपने सर्च बार में लिखना, पहले आप गूगल में जाना, फिर यहाँ पर लिखना गेट इनटू फ्री डाउनलोड। गेट इनटू पीसी एक वेबसाइट है जहाँ से आप किसी किस्म का भी सॉफ्टवेयर को डाउनलोड करके अपने लैपटॉप में इंस्टॉल कर सकते हो। जैसे मैंने लिखा गेट इनटू पीसी फ्री डाउनलोड, तो आपको ये जो पहला जो ऑप्शन नज़र आ रहा है, getintoPC.com ऑल सॉफ्टवेयर कैटेगरीज, आपने इस पर क्लिक कर लेना है। आप इसके अंदर आ जाओगे। अब यहाँ पर आपको, यहाँ पे लिखा है सर्च, यहाँ पे आपने लिख लेना है आपको जोन सी भी 3D Max को डाउनलोड करना हो। जैसे मैं यहाँ पे लिख लेती हूँ 3D Max 2022 और मैं करती हूँ गो। अब यहाँ पर ऑटोडेस्क मैक्स 2023 फ्री डाउनलोड लिखा आ रहा है, आपने इस पर क्लिक कर लेना है। और हाँ, इसको सबसे पहले डाउनलोड करने से पहले, अपने लैपटॉप में या डेस्कटॉप पर इसको इंस्टॉल करने से पहले आपने अपने कंप्यूटर की कॉन्फ़िगरेशन देखनी है और इसकी रिक्वायरमेंट्स देखनी है कि इसकी रिक्वायरमेंट्स क्या है। सिस्टम रिक्वायरमेंट फॉर ऑटोडेस्क 3D Max 2023, ये हमें बता रहा है कि आपका लैपटॉप या पीसी जो है, जो डेस्कटॉप है, उसमें ये सब कुछ होना चाहिए। ऑपरेटिंग सिस्टम बता रहा है विंडो कौन सी होनी चाहिए, रैम कितनी जीबी की होनी चाहिए, हार्ड डिस्क कितनी होनी चाहिए, प्रोसेसर कितना होना चाहिए। तो ये चीज़ आपको चेक करनी है अपने कंप्यूटर की, लैपटॉप की या डेस्कटॉप की। तो वो कैसे चेक करेंगे, मैं अपने गई ये सर्च बार में, और मैं सबसे पहले गई कंट्रोल पैनल में। आप अगर ये नहीं आ रहा होगा तो आप यहाँ पे लिखना कंट्रोल पैनल। ये आ गया कंट्रोल पैनल। फिर इसके बाद आप इसमें चले जाओगे तो आप जाना सिस्टम में गए। अब ये आपको बता रहा है आपका प्रोसेसर कितना है, रैम कितनी है, और सिस्टम टाइप क्या है, और विंडो कौन सी है। तो इसने हमें, अभी आप अगर देखो, ऑपरेटिंग सिस्टम विंडो के बारे में बता रहा है। रैम जीबी, मेरी जीबी कितनी है,
मेरी रैम जीपी 8 है, तो ये हो गया। हार्ड डिस्क कितनी है, हार्ड डिस्क अभी ये नहीं बता रहा हमें। एक हार्ड डिस्क हम दूसरी तरह से, यहाँ पर हार्ड डिस्क नहीं बता रहा। अगर आप चेक करें तो हार्ड डिस्क हम किसी और तरीके से चेक करेंगे। यहाँ पर सिर्फ ये बता रहा है प्रोसेसर के बारे में, रैम के बारे में, सिस्टम टाइप के बारे में, और हमारी विंडो कौन सी है। तो ये सब कुछ आपने चेक करना है पहले अपनी जो 3D Max को इंस्टॉल करने से पहले, ताकि आपको मुश्किल ना हो। आप कोई ऐसी मतलब डाउनलोड कर लो और आपकी जो है हैंग होती रहे 3D Max और वो ठीक से चले ही ना। तो सबसे पहले अपने कॉन्फ़िगरेशन को चेक करना है। अब हार्ड डिस्क को चेक करना है तो कैसे चेक करेंगे, आप यहाँ पे लिखना कंप्यूटर मैनेजमेंट। यहाँ पर जाके कंप्यूटर मैनेजमेंट लिखोगे तो ये कंप्यूटर मैनेजमेंट आ गया। तो ये आप यहाँ पे फिर जाओगे, यहाँ पे लिखोगे डिस्क मैनेजमेंट, तो ये आपको आपकी डिस्क के बारे में बता देगा। तो आप इस दो तरीके से अपनी डिस्क, हार्ड डिस्क को चेक कर सकते हो और अपनी कंप्यूटर की कॉन्फ़िगरेशन को। इसको मैं बंद करती हूँ अभी के लिए। आपने ये सब कुछ पहले चेक करना है। तो फिर आप इसके बाद आपने क्या करना है, आपने इसको हाउ टू इंस्टॉल दिस सॉफ्टवेयर, अगर आप इस पर क्लिक करोगे तो आपको एक ये मिलेगी, एक वीडियो मिलेगी जिसमें ये बताएगा कि आप इसको कैसे डाउनलोड कर सकते हो। तो इसको वीडियो को आप डाउनलोड कर लेना। अभी मैं नहीं डाउनलोड करूँगी, मैं अभी सिर्फ आपको प्रोसेस बता रही हूँ। तो वापस मैं गई, आप यहाँ पर डाउनलोड करोगे, यहाँ पे क्लिक करोगे और इसका पासवर्ड जब आप इसको एक्सट्रैक्ट करोगे तो वो एक पासवर्ड मांगेगा। जब आपकी ये पूरी, जैसे मैंने इसको किया डाउनलोड, तो ये डाउनलोड होना शुरू हो गई है। तो आपको यहाँ पर इस तरह की एक ये रार फाइल नज़र आएगी। आपका जितने जैसा भी इंटरनेट की स्पीड होगी इतने टाइम में ये मतलब ये वो मतलब ये डाउनलोड हो जाएगा। अभी मैं नहीं करी, मैंने किया हुआ है। इसको मैं स्टॉप करती हूँ, मुझे नहीं डाउनलोड करनी, मैं आपको डाउनलोड करने के लिए बता रही थी। जब ये डाउनलोड हो जाएगी तो ये रार फाइल की सूरत में आपके पास आ जाएगी। अभी के लिए मैं इसको मैं क्लोज़ करती हूँ। मैंने इसको डाउनलोड किया हुआ, मैं आपको उसकी फ़ाइल भी दिखा दूँगी। तो ये जब डाउनलोड हो जाएगी तो आपने करना क्या है, आपने इस फाइल को एक्सट्रैक्ट करना है। अच्छा, तो जब आपकी ये फ़ाइल जो है, ये जो इस तरह की रार फाइल है, जो जब आप इसको डाउनलोड हो जाएगी आपके लैपटॉप में, कंप्यूटर में, डेस्कटॉप में, तो आपने ये जो वीडियो मैंने आपको बताई है, वीडियो मैंने दिखाई है, आपने इसको देख देख के अपने सॉफ्टवेयर को इंस्टॉल कर लेना है। तो आप इस तरह से इंस्टॉल कर लेना। ये वीडियो कुछ इस तरह की होगी, आप देख सकते हो। इसमें सारा बताया गया है किस तरह से करनी है। तो आपने इस वीडियो को फॉलो करना है। और सबसे बड़ी बात ये, जब ये जो आपकी रार फाइल है जब आपकी डाउनलोड हो जाएगी तो, और सबसे ज़्यादा आपने इसका ख्याल रखना है, आपने अपना इंटरनेट और जितने भी वायरस जो होते हैं, डिफेंडर होते हैं, विंडो डिफेंडर हो गया, जो हमारे प्रोटेक्ट करते हैं हमारी, उन सब को आपने ऑफ़ कर रखना है वो। और यहाँ पर जाके आपने ये जैसे है, मैंने इसको ऑफ़ किया हुआ है, इसको आपने अपने जो विंडो सिक्योरिटी वाले थे, विंडो सिक्योरिटी, इन सबको जाके आपने इसको सबको ऑफ़ कर लेना है। तो फिर अगर आप इसको ऑफ़ नहीं करेंगे, अपने इंटरनेट को ऑफ़ नहीं करेंगे और वायरसेस को ऑफ़ नहीं करेंगे, तो ये आपको डाउनलोड नहीं होने देगा ठीक से आपके ना 3D Max को। आपने इस चीज़ का ख़ास ख्याल रखना है। तो आप किस तरह से इंस्टॉल कर, हाउ टू इंस्टॉल ऑटोडेस्क 3D Max का कोई भी वर्जन कैसे आप इंस्टॉल कर सकते हैं, मैंने आपको बताया है। आपने सबसे पहले क्या करनी है, अपनी कंप्यूटर की कॉन्फ़िगरेशन को चेक करना है और फिर इसकी सिस्टम रिक्वायरमेंट को चेक करना है। फिर आपने अपनी 3D Max को इंस्टॉल करना है ताकि आपको काम करने में आसानी हो और आपकी 3D Max हैंग ना हो बार बार। तो मैंने आपको क्या अभी बताया कि हाउ टू
इंस्टॉल 3D Max। तो आज के लिए इतना ही। तो हम अभी नेक्स्ट क्लास में इंटरफेस के बारे में 3D Max के इंटरफेस के बारे में बात करेंगे।